जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, अच्छे शुद्ध साफ हृदय के संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब के विचारों में किसी का अपमान नहीं है, सबका सम्मान है। सर्वोपर चेतन जीव है जाके ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्मात्म परमात्म गुरुवन का भ्रम होए। तो जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। ये जीव है, जनैया है, अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप, इसके ऊपर कोई दूसरा और कोई नहीं है। और जीव को सर्वोपर ये बताया सदगुरु श्री कबीर साहब ने, और जीव का अपमान बहुत बड़ा अपमान माना जाता है, क्योंकि सत्य जीव ही है। जीव के द्वारा ही जीव को दुख होता है, जीव के द्वारा ही जीव को सुख होता है। जीव ही जीव का सम्मान करता है और जीव ही जीव का अपमान करता है। जहां भी कहीं भी देखो, जीव ही जीव के शरीर का विनाश कर देता है, और जो पालन रक्षक करता है तो चेतन जीव है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं। तो जहां पर अपमान होता है, महापुरुषों का अपमान होता हो, या कोई भी अतिथि कहीं पहुंच जाता है, बिना बुलाए भी यदि कोई पहुंच गया, उसका अपमान करना एक महापाप है। बुलाने से तो लोग आते ही, अब बुलाने से जाना ही चाहिए। यदि कोई बिना बुलाया भी आ जाता है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अतिथि सम्मान सबसे बड़ा सम्मान माना गया है। और संत गुरुजनों का अपमान तो बहुत बड़ा ही अपराध है और पाप है। संत अवज्ञा कर फल कैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जो संतों की अवज्ञा करता है, जो संतों का अपमान करता है, जो संतों को धुतकार देता है, उनका नगर ऐसे जाता है जैसे अनाथ कर जैसा। इसलिए सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसको जानना चाहिए। और जिसको निस्वरूप का ज्ञान नहीं, जो भटकाता है, ऐसों का संग छोड़ना चाहिए। यदि ऐसे लोग भी यदि आ जाएं तो उनको भी धुतकार नहीं ना चाहिए, भोजन दे दो और उनसे कहो भैया आपका पारक सिद्धांत है, हमारा भी पारक सिद्धांत है, और जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है। धोखे में फंसाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, और सारे संसार के लोग तो संसार को धोखे में फंसा ही रहे हैं। और हम भी यदि धोखे में फंसाएंगे तो उन फंसाने वालों में हमें क्या कसर रही। जैसे हम कहते हैं कि पत्थर पूजना ठीक नहीं, क्योंकि मूर्ति जड़ है, उसमें जीव नहीं। ये ब्राह्मण लोग पूजवाते हैं, और फिर एक तरफ कहते हैं कि मंदिरों में पुजारी बन के ब्राह्मण बैठते हैं, हमको नहीं बैठने देते। अब विचार करो कि एक तरफ तो मंदिर का पुजारी ब्राह्मण बन के बैठा है, और एक तरफ छत्री बन के बैठा है, एक तरफ वैश्य बन के बैठा है, और एक तरफ शूद्र बन के बैठा है। 4 मंदिरों में 4 पुजारी बैठे हैं, और चारों ही पत्थर की पूजा कर रहे हैं, तो चारों ही जड़ाध्यासी हुए कि नहीं हुए? चारों बराबर हो गए ना। तो लोग यही चाहते हैं संसार में कि मंदिर में पूजा ये तो कर रहा है ना, ब्राह्मण तो कर रहा है, लेकिन हमको नहीं करने दे रहा है। ये कितनी बड़ी गलती है। अरे वो तो भूल में फंसा ही रहा है, आप क्यों भूल में फंसा रहे हो? वो तो जड़ाध्यासी बना ही हुआ है, आप क्यों जड़ाध्यासी बन रहे हो? आप क्यों बनना चाहते हो? है? और इधर ये भी कहते हो कि दूसरे को नहीं चाहते, इधर उनकी बराबरी भी करना चाहते हो। यदि वो पत्थर पूज रहे हैं तो आप भी पूजना चाहते हो, वो मंदिरों पुजारी हैं तो आप भी बन के बैठना चाहते हो। ऐसा नहीं, सदगुरु श्री कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा। सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय है कि जो पत्थर पूजा है वो जड़ पूजा है, जड़ाध्यास होगा, चेतन पूजा करो।
है ना, उससे किसी का भला होने वाला नहीं। साधु श्री कबीर साहब ने कहा है कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कोई है नहीं, ये कल्पना आपकी बेकार है, इन कल्पना मत फंसो। और यदि आप कल्पना में फंसोगे तो आप भी तो जड़ाध्यासी माने जाओगे, भ्रम के ही तो माने जाओगे। जो भ्रम में फंसे वो भ्रमिक, और जो जड़ पूजा करे वो जड़ का पुजारी, जड़ाध्यास होगा। इसलिए आज यदि अपने आप को आप जानोगे, भ्रम को मिटाओगे, भूल को दूर करोगे, सभी प्रकार की संशय से अलग होगे, अष्ट महासत्व धारण करोगे तो आप मनुष्य कहलाओगे। और यदि अष्ट महासत्व धारण नहीं किए तो आप मनुष्य नहीं कहला सकते। मनुष्य होते हुए पशु रहोगे। अंतर इतना ही रहेगा कि सामने दो सींग और पीछे पूंछ नहीं है। सामने दो सींग होते और पीछे पूंछ होती तो तुरंत पता चल जाता है कि पशु आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पाता है। लेकिन हमारे अंदर गुण सारे पशुओं के हैं। विवेक विचार है नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं। बहुत से लोग भक्ति भी बन जाते हैं, कंठी ले लेते हैं, प्रोग्राम भी कराते हैं, संत गुरुजनों को बुलाते हैं। और संत गुरुजनों को बुलाते हैं तो अब प्रोग्राम है, सत्संग है, तो और भी लोग आ सकते हैं, बिना बुलाए भी आ सकते हैं, साधु संत भी आ सकते हैं, पर उनको धुतकार देते हैं। आपको किसने बुलाया? अरे भाई, जब तेने सत्संग कराया है, संत गुरुजन बुलाए तो आ सकते हैं। इतना ही अहंकारी था तो सत्संग कराया क्यों? है? जब गुरुजनों को बुलाया है, सत्संग करा रहा है ना, जन जागृति के लिए, है? जगाने के लिए सत्संग किया जाता है। और उसमें भक्त भी बिना बुलाए आ सकते हैं और संत भी बिना बुलाए आ सकते हैं। हाँ, तेरे पास व्यवस्था नहीं है तो ये कह सकता है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, सत्संग में आ जाना और व्यवस्था का अंत कर लो, तो ठीक है। कि नहीं, आप किन्ने बुलाए, बिना बुलाए यहाँ क्यों आए, यहाँ से जाइए, ऐसे कहने वाला तो महापापी है। जो संत गुरुजनों को धुतकार दे, जो भक्तों को धुतकार दे, जो अतिथियों को धुतकार दे, वो महापापी है। हाँ, नियम है, जैसे कोई नकली भेष बना करके साधु बन के आया, उसे मत मानो, उसमें कोई दोष नहीं, है ना। और कोई नकली भक्त बन के आ गया, उसे पता चल गया कि ये ठीक नहीं है, बढ़िया आदमी नहीं है, तो उसको कह दो भैया आप जाइए, उसमें कोई दोष नहीं। और जो पुराने संत गुरुजन हैं, है ना, और सबको ही उनको जानते हैं, ऐसे बड़े महापुरुषों को यदि कोई और कुछ कहता है, उनका अपमान कहता है, करता है, हमारे जहां आप क्यों आए, ये तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हीं गुरु पर खाते हैं। और जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। जो इसका त्याग नहीं करते हैं वो अंत समय पछताते हैं, और उनको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, कोई चोर है उसको भगा दीजिए, कोई व्यभिचारी है उसको भगा दीजिए, हिंसकी है उसको भगा दीजिए, पापी पाखंडी है उसको भगा दीजिए, नकली भेष बना के आया उसको भगा दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन कोई बड़े महापुरुष आ गए हैं तो उनको तो और दूना सम्मान करना चाहिए। जो बुलाने से आए उससे दूना सम्मान उनका करना चाहिए, बैठाना चाहिए, उठाना चाहिए, बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए। और जो संत गुरुजनों का अपमान करता है, जिसके अंदर दया न हो, जिसके अंदर धर्म न हो, जिसके अंदर हिया न हो, जिसके अंदर शर्म न हो, है ना, विवेक विचार से गिर चुका हो, ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। और पवित्र मन जब तक नहीं होगा तब तक हृदय भी पवित्र नहीं होगा ना। मन गंदा है और कोई कहे कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए तो नहीं होगा, है ना। मन गंदा है तो हृदय भी गंदा रहेगा। जैसे आंगन गंदा पड़ा है तो मन गंदा रहेगा। इसी प्रकार घर है, चौका चूल है, बर्तन है, गंदे पड़े हुए हैं, मक्खी भिनभिना रही है, चारों ओर कचरा पड़ा हुआ है ना, तो वहां पर मन पवित्र नहीं हो सकता है। और मन पवित्र नहीं होगा तो हृदय भी पवित्र नहीं होगा, और हृदय पवित्र नहीं होगा तो सद्भाव अंदर नहीं होगा, सद्भाव अंदर नहीं होगा तो सदसेवा अंदर नहीं होगी, और सब सेवा अंदर नहीं होगी तो कल्याण भी नहीं होगा, संत गुरुजनों की सेवा भी नहीं हो सकती है। सेवा होगी तो पवित्र मन से होगी, है ना। तो आंगन को साफ करना चाहिए, माने हृदय को साफ करना चाहिए। किसी का कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी गाली नहीं देना चाहिए,
और कभी अंडा मांस मछलियाँ शराब ये नहीं करना चाहिए। और यदि कोई आ गया है अपने घर पे जगह नहीं तो कह दो भैया रहने के लिए जगह तो नहीं है लेकिन भोजन पालो। कोई भी आ जाए और भूखा हो और कहे हमें भूख लगी है तो उसको 2 रोटी बना के दे दो, उसमें क्या है, भोजन खा के चला जा। हाँ पैसे मांगे तो मन दो, कह दो भाई आपको भोजन पाना है तो पा लीजिए, ऐसे तो हम नहीं दे सकते, बस ये कह दो। यदि नंगा है ठंड लग रही है उसके पास कपड़ा नहीं है तो तन ढकने के लिए है तो दे दो, नहीं है तो देंगे कहाँ से, तो मैंने कह दो भाई हमारे पास है नहीं और है तो दे दो। और यदि वो पैसे मांगता है तो मन दो, क्योंकि पैसे का वो कुछ भी दुरुपयोग कर सकता है, पैसे की शराब पी सकता है, मांस खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए किसी को भी यदि भोजन है आपके पास तो दे दो और नहीं है तो कह दो है नहीं, इसमें तो कोई दोष नहीं है। और यदि आप बना के दे सकते हैं तो उनसे कह दो भैया थोड़ी देर बैठो और हम आपके लिए बना रहे हैं, कि नहीं हम जा रहे हैं, कि जा रहे हो तो फिर भाई हम हाथ जोड़ते हैं, कोई बात नहीं। और यदि आपके पास समय हो तो बना के दे सकते हैं, इतना कह सकते हैं। लेकिन जो पैसा मांगता है तो पैसे का वो दुरुपयोग कर सकता है। बहुत से लोग आते हैं मांग मांग के ले जाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो कभी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए और ढोंगियों से बचना चाहिए। जो तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाते हैं वो ढोंगी होते हैं, जो कहते हैं वाह बेटी तेरा घर में ऐसा हो जाएगा, तेरी फैक्ट्री चल जाएगी, तेरा पति अमर हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, और देख तेरे घर के सारे बेकार निकल जाएंगे, ले ये गंडा ताबीज बांध ले और 551 रुपया हमको दे दे तो कम से कम लाखों की आमदनी हो जाएगी। तो ऐसों के चक्कर में कभी नहीं फंसना। उसे कह दो हमको लाखों की आमदनी चाहिए, हम तो जैसा है हमारे पास उसी में हम खुश हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है महाराज, आप तो चल फिर के अल्लाह देखो। और जो सही पवित्र हृदय के संत हैं, जो जड़ चेतन का ज्ञान कराते हैं, जो अपने निज का बोध देते हैं, ऐसे साधु संतों को बुलाना चाहिए, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। और जो घमंडी अहंकारी भक्त हो, है ना, और जो दूसरों का अपमान करता हो, साधु संतों का अपमान करता हो, भक्तों का अपमान करता हो, सही न्याय निर्णय की बात न मानता हो, ऐसों के पास तो जाना भी नहीं चाहिए। और जो अपने पारस सिद्धांत से विरुद्ध चले, जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा का प्रचार करे, है ना, और जीव कोई शिव कहे, जीव कोई ब्रह्म कहे, जीव कोई आत्मा कहे, है ना, ऐसों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। और आ भी जाए तो ठीक है, भोजन पा लो और जाओ। और यदि ऐसे लोग यदि फोन करके भी कहते हैं कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं और आपका विचार है अच्छे हैं, तो कह दो आइए आइए साहब आइए, कोई बात नहीं। और यदि वैसे हैं, दुर्गुणी हैं, दुराचारी हैं, घमंडी अहंकारी हैं, अपने पद से गिरे हुए हैं, अपने सिद्धांत से अलग चलते हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ लो कि नहीं हमारे पास आपके लिए कोई वो नहीं है और हम आप काम पर हैं, क्योंकि आप आओगे और यहाँ पर हम नहीं मिलेंगे तो अच्छा नहीं। तो उसे पहले ही बता दो, पहले ही बताने में कोई दोष नहीं है। और यदि उनको बुला करके किसी का अपमान करना ये ठीक नहीं है, बुला करके अपने घर पे किसी का अपमान किया जाए तो ये दोष माना जाता है। इसलिए कोई भी अतिथि आता है और भोजन है तो दे दो। यदि उस पे फटे पुराने कपड़े हैं, कपड़े नहीं, ठंड रहा है तो उसको दे दो, नहीं है तो कर दोगे कहाँ से, है नहीं तो कोई बात नहीं। और सत्संग कराया है और सत्संग कराते हैं तो कोई बिना बुलाए भी आ जाते हैं, भक्त भी आ जाते हैं, और बिना बुलाए कोई संत भी आ जाते हैं। तो ऐसे संतों को, तो ऐसे जो संत हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए आप यहाँ से जाइए कि नहीं बुलाए। अभी मैं सुना हूं कि कहीं सत्संग था और उस सत्संग में बिना बुलाए कोई बड़े महापुरुष पहुंच गए थे, तो भगत जी ने उनका अपमान किया और कहा कि आपको किसने यहाँ बुलाया, क्यों आए यहाँ, जाइए यहाँ से। तो साहब जी वहां से चले गए। तो जी अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने वाले का जो सत्संग भी बेकार गया, पैसे भी बेकार गया, और जो उसने मेहनत की सब बेकार चली गई। इसलिए साधु संतों को भी सावधान रहना चाहिए और भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए, ऐसों के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। और जो अपने सिद्धांत से विरुद्ध चले और जो दूसरे सिद्धांत का प्रचार करे, तो ऐसे महात्माओं को भी नहीं बुलाना चाहिए। और भक्तों को सजग और सावधान रहना चाहिए और संतों को भी सजग और सावधान रहना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी और हृदय की गंदगी दूर होगी। और पारक ज्ञान सदूसरी कबीर साहब का है,
पारक ज्ञान को समझना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए, तब मन की कालमा दूर होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।